हेलो गाइस, तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशन और आज हम इस वीडियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या फायदे हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजें हमारी डाइट में शामिल करनी चाहिए। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे बॉडी के लिए काफी अच्छा न्यूट्रिशन है और ये हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। खास करके ये हमारे ब्रेन, हार्ट और स्किन की हेल्थ के लिए एक जरूरी न्यूट्रिशन होता है। रिसर्च में ये साबित हुआ है कि हमारा ब्रेन का जो 60% हिस्सा होता है वो फैट से बना होता है और ओमेगा 3 फैटी एसिड एक फैट है और उन 60% में से 30% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड से बना होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे ओवरऑल हेल्थ और हमारे ब्रेन की हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड ना सिर्फ हमारे ब्रेन के लिए लेकिन ये हमारे हार्ट और हमारे स्किन की हेल्थ के लिए भी काफी एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है और साथ ही में ये हमें कई सारी और बीमारियों से भी बचाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनसे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बचाता है और ऐसे कौन से डाइट और ऐसे कौन से फूड है जो कि हम अगर लेते हैं तो हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी नहीं होती। तो अगर आप भी ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेनिफिट्स और उनके डाइट और फूड लिस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड के बेनिफिट, यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और ऐसी कौन सी बीमारियां और परेशानियां हैं जिनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड फायदेमंद होता है। तो उसमें सबसे पहले आता है एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट। ऐसा देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड लेते हैं उन लोगों को एंजाइटी, घबराहट और डिप्रेशन जैसी समस्याएं कम होती है या तो फिर नहीं होती। तो अगर आपको एंजाइटी से रिलेटेड कोई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और ये परेशानी आपको भी होती है तो आपको अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर से शामिल करना चाहिए। दूसरा, इसका सबसे बड़ा फायदा है हमारे हार्ट के लिए। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत ही एक अच्छा न्यूट्रिशन होता है। ये क्या करता है कि हमारे बॉडी में, हमारे आर्टरीज में, हमारे जो वेसल्स होते हैं उनमें, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है उनमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड एक फैट ही है लेकिन ये एक अच्छा फैट होता है। तो ये हमारी आर्टरीज में, हमारे ब्लड वेसल्स में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उनको जमा होने से रोकता है और कई सारी हार्ट की बीमारियां होती है उनसे ये हमें बचा के रखता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक। ये सारी बीमारियां हैं जिनसे हम बचे रह सकते हैं अगर आप रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में लेते हो तो। और इसका एक फायदा है इन्फ्लामेशन, ये कम करता है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन हो, जैसे कि हमारी स्किन में, हमारे इंटेस्टाइन में या फिर हमारे हार्ट में कहीं पर भी इन्फ्लामेशन, सूजन हो गई हो तो ये उनको भी कम करता है। ये इन्फ्लामेटरी जो प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ये बनने ही नहीं देता है और इससे हमारे इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी में कम होता है। तो अगर आपको भी ऐसी समस्या होती है तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में जरूर से शामिल करना चाहिए। और इसका एक सबसे बड़ा फायदा है अस्थमा में। आजकल ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में, बूढ़ों में सांस फूलने की दिक्कत सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, लेकिन अगर आप ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने रेगुलर डाइट में शामिल करते हैं तो आपको अस्थमा से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं वो काफी कम नजर आएंगे। इससे अस्थमा आपका परमानेंट तो ठीक नहीं हो सकता लेकिन उसके सिम्टम्स होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। जो आपको रिपीटेड सांस फूलने की तकलीफ रहती है, रिकरेंट होती है, वो बहुत लंबे समय तक उसमें आपको आराम मिल सकता है। तो आपको अस्थमा है तो भी आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में शामिल कर लेना चाहिए। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है फैटी लिवर्स के पेशेंट में। जो लोग नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर से परेशान होते हैं, जिन लोगों के लिवर में चर्बी जमा हो गई है, उन लोगों के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स होता है। और तो और ये महिलाओं में जो पीरियड्स पेन की शिकायतें होती है उनमें भी ये काफी अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स होता है। अगर महिलाएं रेगुलरली ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में शामिल रखती है तो उन लोगों को पीरियड्स पेन की शिकायतें नहीं रहती, डिस्मेनोरिया की शिकायतें कम होती है। और तो और ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही एक अच्छा न्यूट्रिशनल सोर्स होता है। हमारी स्किन को ये हेल्दी रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी रखता है तो ये हमारी स्किन को डल होने से, हमारी स्किन में अगर झुर्रियां बन गई है, व्रिंकल्स बन गई है तो उनको ये कम करता है। साथ ही में हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है और हमारी स्किन को ये लाइटर और ब्राइटर रखता है, जिससे कि हमारी स्किन की हेल्थ भी अच्छी बनी रहे। तो अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है, हार्ट से जुड़ी, एंजाइटी से जुड़ी, स्किन से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको भी अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर से शामिल करना चाहिए।
तो अब हम जान लेते हैं कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन से ऐसे फूड्स लेने चाहिए, हमारी डाइट में ऐसे क्या फूड्स शामिल करने चाहिए। तो सबसे ज्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है फिशिस में से, जो फैटी फिशिस होती है जैसे कि सालमन, टूना, ट्राउट्स, सार्डिन्स, ये सारी फिशिस होती है। अगर ये आप अपने डाइट में रोजाना शामिल करते हो तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी कभी भी नहीं होगी। हालांकि वेजिटेरियन डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है वो उतना अच्छा इफेक्टिव नहीं होता जितना कि फिशिस में से मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं उन लोगों को फ्लैक्सीड अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, जिसे हम अलसी के बीज बोलते हैं, वो अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। और तो और चिया सीड्स अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, अखरोट अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं, या फिर सोयाबीन आप ले सकते हो। ये सारे वेजिटेरियन फूड्स है जो कि आप अपने डाइट में शामिल करते हो। तो अगर आपको भी ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी है और इनमें से कोई आपको सिम्टम्स दिखाई देते हैं, कोई ऐसी बीमारियां हैं, और अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में आपको ऐसी कोई बीमारियां ना हो, तो आपको अपने डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर से शामिल करना चाहिए। तो होप आपको वीडियो में ओमेगा 3 फैटी एसिड से जुड़ी कुछ अच्छी जानकारियां जानने को मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। अगर आपको कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और तो और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।